Assalamu alaikum. So today's topic is adjective. Adjectives are words that used to describe the qualities or states of noun or pronoun. ऐसे words जो किसी noun या pronoun की quality को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं adjective. अब हम जब किसी की quality की बात करते हैं तो उसकी quality अच्छी भी होती है और quality बुरी भी होती है. अब अगर इसकी examples देखें तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हमारे पास है ब्रेव, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, टेस्टी, ह्यूज, ग्रेट, शॉर्ट, फैट, इंटेलिजेंट. ये सब जो क्वालिटीज़ हैं इन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव. किसी भी बंदे में अच्छी क्वालिटीज़ हैं तो उसमें बुरी भी हैं, वो क्या होंगे? एडजेक्टिव. अब हमारे पास एडजेक्टिव के दो यूज़ हैं, एक को बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़ और दूसरे को बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज़. तो बच्चे एट्रीब्यूटिव यूज़ किया है हमारे पास. एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दैट यूजली कम्स बिफोर नाउन. ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आ जाएंगे वो हमारे पास उस यूज़ को, एडजेक्टिव के यूज़ को बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ही इज़ अ गुड बॉय. तो यहाँ पर गुड जो है वो उसकी क्वालिटी है और बॉय जो है वो नाउन है. तो यहाँ पर एडजेक्टिव नाउन से पहले आ गया, तो ये कौन सा यूज़ है? एट्रीब्यूटिव यूज़. दूसरी एग्जांपल है इंफॉर्मेटिव बुक. इंफॉर्मेटिव एडजेक्टिव, बुक जो है नाउन. अब दूसरा हमारे पास है प्रेडिकेटिव यूज़. एन एडजेक्टिव दैट यूजली कम्स आफ्टर वर्ब. अब वर्ब हमने पीछे पढ़ा था कि दो टाइप्स के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है. यू आर ब्यूटीफुल, आई एम ऑनेस्ट. ब्यूटीफुल भी जो है वो प्रेडिकेटिव यूज़ हो गया, मतलब एडजेक्टिव था. ऑनेस्ट भी और एडजेक्टिव था. तो ये हमारे पास किस फॉर्म में है? ये प्रेडिकेटिव यूज़ है. अब है हमारे पास डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. तो बेटा जी हमारे पास 3 डिग्रीज होती है. एक होती है पॉजिटिव, दूसरी को बोलते हैं कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव. जब हम सिंपल किसी एडजेक्टिव की बात करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री में काउंट होगा, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा. लेकिन नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री. तो बेटा नाम से पता चल रहा है कंपैरिजन. कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन. कंपैरेटिव डिग्री इज फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इन्वॉल्विंग अ कंपैरिजन ऑफ सम सॉर्ट. मतलब कि वो ऐसी डिग्री जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का. जब हम दो चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री होगी. फॉर एग्जांपल आयशा इज़ बेटर स्टूडेंट दैन अक्सा. आयशा और अक्सा को मैंने यहाँ कंपेयर कर दिया कि आयशा जो है वो अक्सा से बेहतर स्टूडेंट है. अब यहाँ पर जो बेटर है वो हमारा एडजेक्टिव था, तो देन लगाकर मैंने इन दोनों को कंपेयर कर दिया. इसी तरह से अगर मैं दूसरी एग्जांपल देखूं तो माय ब्रदर इज़ टॉलर देन मी. अब यहाँ पर मैंने खुद को और अपने भाई को कंपेयर कर दिया कि जो मेरा भाई है वो मुझसे बड़ा है. तो बेटा जहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर करें वो है कंपैरेटिव डिग्री. अब कंपैरेटिव डिग्री में रूल्स होते हैं, आर और ई आर लगता है या फिर लगता है मोर. आर और ई आर लगेगा 1 सिलेबल के साथ और मोर लगेगा 2 और मोर सिलेबल के साथ. 1 सिलेबल का मतलब है ओल्ड और 2 और मोर का मतलब है कि जिसे बोलने में, प्रोनाउंस करने में हमें 2-3 मरतबा, जैसे ब्यूटीफुल 3 बार ही हमने ब्यूटीफुल को बोला, 3 पार्ट्स बने, तो इनके साथ लगेगा मोर. और जो 1 सिलेबल के सिलेबल है, मतलब जिन्हें एक ही दफ़ा हम बोला जा सकता है, तो वो हमारे पास उनके साथ लगेगा आर ई आर. अब आ गया सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपरलेटिव डिग्री है कि एक्सप्रेसेस द एक्सट्रीम और हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ क्वालिटी. कंपैरेटिव में 2 को कंपेयर करेंगे तो सुपरलेटिव में 1 को बाकी सब के साथ कंपेयर कर देंगे. मतलब इसमें हमारे साथ पास कोई लिमिट नहीं होगी कि हमने इसे 2 के साथ ही करना है. हम इसे 2 से ज़्यादा के साथ भी कर सकते हैं, हम इसे बहुत ज़्यादा के साथ भी करते हैं, इसीलिए तो इसका नाम सुपरलेटिव डिग्री है. क्लियर? अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो मैं बोलूँ अहमद इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. अब मैंने अहमद को पूरी क्लास के साथ कंपेयर कर दिया, वो उसकी होगी सुपरलेटिव डिग्री कि अहमद जो है वो सारी पूरी क्लास में सबसे लंबा है. तो यहाँ पर हमने एक चीज़ को, एक नाउन को बाकी सब के साथ कंपेयर किया तो वो थी सुपरलेटिव डिग्री. फॉर एग्जांपल दूसरी देखें तो दिस इज़ द बेस्ट केक आई हैव एवर हैड. क्लियर? अब सुपरलेटिव डिग्री के भी वही रूल्स हैं कि यहाँ पर आता है SEST या फिर आता है मोस्ट. अब बच्चे EST आएगा वैसे ही 1 सिलेबल के साथ और मोस्ट आएगा 2 और मोर सिलेबल्स के साथ. अब मुझे इसकी एग्जांपल देने की ज़रूरत तो नहीं है, वही रूल्स हैं पुराने वाले. लेकिन एग्जांपल अगर आप देखो तो 1 सिलेबल वॉइस था
वॉइस के साथ आप ई ऑलरेडी है एस टी लगा दो, और मोस्ट आपका लगेगा ब्यूटीफुल के साथ, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल। वहाँ पर मोर ब्यूटीफुल था, यहाँ पर आ गया मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोर का वर्ड आपका कंपैरेटिव में है, तो मोस्ट का वर्ड आपका सुपरलेटिव डिग्री में है। यहाँ तक अच्छा, तो यहाँ तक आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर अदर टाइप्स हैं जिसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, इंटरोगेटिव, इंडेफिनेट, ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव। अब इन्हें डिटेल से देखते हैं कि ये एक्चुअली में चीज़ें क्या हैं। अब ये आप गौर करो तो ये चीज़ें पहले पढ़ चुके हो आप। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि यूज टू आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए नाउन इन द टाइम और स्पेस। मतलब वही पुरानी बात के पोजीशन को बताने के लिए यूज़ होते हैं। अब आप पीछे प्रोनाउन में जाओ तो वहाँ पर देखो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या था, दिस एंड दैट, दिस बुक, दैट चेयर। नेक्स्ट वन हमारे पास है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव का क्या मतलब है, ऑनरशिप शो करना, सच एडजेक्टिव्स दैट शो ऑनरशिप। वो एडजेक्टिव जो अपनी ऑनरशिप दिखाते हैं। बेसिकली चीज़ें वही हैं, बस उनके नाम बदल दिए हैं, जहाँ पर यूज़ हो रहे हैं उनके वही नाम रखती हैं। अगर यही प्रोनाउन में आएंगे तो ये प्रोनाउंस हो जाएंगे, माई सिस्टर, माई पेन, देयर जॉब, आवर हाउस। नेक्स्ट वन इज़ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। WH फैमिली जो है वो इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन करने के लिए यूज़ होती है। विच, व्हाट, हुज, होम। एग्जाम्पल, विच क्लास, व्हाट कलर, हुज बुक। ये सब हमारे पास क्या है, इसमें विच, व्हाट, हुज ये सब है हमारे पास इंटेरोगेटिव। जहाँ आपको यही वर्ड्स प्रोनाउन में पूछेंगे तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब है हमारे पास इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अब ये वही प्रोनाउन वाले वर्ड्स हैं, पर अब ये एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं। एनदर, एनी अदर, सम, समवेयर, समहाउ, फ्यू, मैनी, सच, ओनली, लिटिल एंड एवरी। नेक्स्ट है हमारे पास ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव्स। ऐसे वर्ड्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो ईडी या आईएनजी लगने से बनते हैं। मतलब इंटरेस्ट, उसके आगे आईएनजी लगा दो तो इंटरेस्टिंग, ईडी लगा दो तो इंटरेस्टेड। इसी तरह से सेटिस्फाई के आगे आईएनजी लगा दो सेटिस्फाइंग, ईडी लगा दो सेटिस्फाइड। तो पीछे ये था आज हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।